Assalamu alaikum. My name is Bishra Reis. My roll number is 22K5151 and this is my assignment of operating research. So the question is, Cool T Dog is ready to hit the road and go on tour. He has a purse consisting of 150 dancers, 90 backup singers and 150 different musicians. ये total है. And due to union regulations, each performer can only appear once during the tour. Okay. As a small club tour requires one dancer, one backup singer, two musicians for each show, while a large arena tour receives 5 dancers, 2 backup singers, 1 musician each night. If a club consists if a club if a club concert nets T-Dog $175 a night, while an arena show nets him $400 a night, how many of each show should he schedule so that his income is a maximum and what is the maximum income? सो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक आदमी है कूल टी डॉग और वो जो है टूरिंग पे जा रहा है अपने। जब वो क्लब में टूर करेगा तो उसे एक डांसर चाहिए, एक सिंगर चाहिए और 2 म्यूजिशियन, ठीक है। और अरीना में 5 डांसर हैं, 2 सिंगर हो सकते हैं और 1 म्यूजिशियंस। अवेलेबल कितने हैं? 150, 90, 150। जो हमें स्टार्टिंग में ये क्वांटिटीज़ दी थी कि 150 कंसिस्टिंग ऑफ 150 डांसर, 90 बैकअप सिंगर, 58 बने, ये था कि कितने अवेलेबल हैं। और जो इनकी यूनियन रेगुलेशन की वजह से एक परफॉर्मर सिर्फ एक ही बार अपेयर हो सकता है टूर पे। तो क्लब में एक होगा और फिर क्लब में सिंगर जो है वो एक होगा, म्यूजिशियन जो है वो 2 होंगे। अरीना में जो है 5 हो सकते हैं डांसर, 2 सिंगर हो सकते हैं और 1 म्यूजिशियन हो सकता है, ठीक है। और फिर उन्होंने हमें आखिर में जो बोला है इफ़ अ क्लब कनेक्ट टी डॉग्स, फिर उन्होंने हमें बताया है कितना प्रॉफिट बन रहा है। क्लब से जो प्रॉफिट बन रहा है पर नाइट वो है $175 और अरीना से जो प्रॉफिट बन रहा है वो है $400, ठीक है। फिर हम ये सारी वैल्यूज़ देखते हुए हमें इक्वेशंस बनानी है। तो बिलफर्ज हमने क्लब को जो है वो x1 बोल दिया, अरीना को जो है x2 बोल दिया। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? x1 + 5x² लेस देन इज इक्वल टू 150। अब लेस देन का साइन क्यों आया? क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर हमसे प्रॉफिट की बजाय कॉस्ट का पूछा हुआ होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाता, ठीक है। क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया। पहली इक्वेशन हमारी बन गई x1 + 5x² इज इक्वल टू 150, लेस देन इज इक्वल टू 150। फिर दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी सिंगर्स के लिए, वो है x1 + 2x² लेस देन इज इक्वल टू 90। फिर तीसरी इक्वेशन जो हमारी म्यूजिशियंस के लिए बनेगी वो है 2x1 + 1x² और लेस देन इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो इस तरह डांसर की इक्वेशन बन गई, सिंगर की इक्वेशन बन गई जिसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे और म्यूजिशियन के लिए इक्वेशन बन गई जिसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब फिर जो हमारी एक जर्नल इक्वेशन जो बनती है, जो हमारी Z से हम डिनोट करते हैं, ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारी हैं सब्जेक्टिव, ये हमारे कहलाते हैं सब्जेक्टिव फंक्शंस। और ये जो इक्वेशन है Z से जो हम डिनोट कर रहे हैं ये हमारी कराती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन। ये सब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन होती है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन होती है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या तो वो मिन होता है या तो वो मैक्स होता है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, LPP बनाने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि पहले आपने पूरा टेबल बना लिया, फिर उसके बाद आपने सारी वैल्यूज़ इनपुट कर ली, फिर आपने एक x1 लिया, एक x2 लिया, फिर आपने उससे वैल्यूज़ बनाई, एक डांसर की बन गई, सिंगर की बन गई, म्यूजिशियन की बन गई। ये हो गई मेरी सब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशंस। फिर मुझे एक अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की इक्वेशन बनानी है और वो हम डिनोट कर देते हैं Z से। किसी से भी कर सकते हैं, हम Z से करते हैं। उसमें हम लिखेंगे 17 जो प्रॉफिट आया हम वो लिखेंगे 175x1 + 400x2। ये मेरी बन गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। फिर उसके बाद हमें तीसरा स्टेप होता है हमारा नॉन नेगेटिविटी चेक करना कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो या x2 जो है ग्रेटर टू इज इक्वल टू 0 हो। अगर ये चीज़ हमारी नहीं होती प्रूफ तो हमारा फिर आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें डिसीजन वेरिएबल्स लेने होते हैं। हमारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या क्या हैं? जैसे मैं अगर इसको बोल दूँ बिलफर्ज ये मेरे हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो पहले हमें डिसीजन वेरिएबल्स लेने होते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं, फिर हमें सब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है, फिर चौथा स्टेप हमारा पास आ जाता है आखिर में नॉन नेगेटिविटी चेक करने का। इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं LPP बनाना, किसी भी क्वेश्चन की LPP बनाना। और LPP जो है
वो हमेशा LPP हमेशा इसी तरह से बनी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर देखें यहाँ पे दो हैं x1 x2। अगर हमारे दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो इससे हम ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो सकती है। अगर मेरे तीन होता है कि x1 x2 x3 तो फिर ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती थी। अब LPP बन गई मेरे पास कितने डिसीजन वेरिएबल हो रहे हैं x1 और x2, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब ग्राफिकल के लिए हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। वो पॉइंट्स जो हैं वो हम इन्हीं इक्वेशन से, इन तीन इक्वेशन से निकालेंगे और फिर ये वाली इक्वेशन आखिर में यूज़ होती है। अब जैसे हमारा ये नॉन नेगेटिविटी प्रूव हो गया तो अब हम अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं, हम आगे चल सकते हैं। उसमें यह है, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगी x1 + 5x² 150 जो कि सिंगल्स के लिए थी। उसमें पहले मैं x1 की जगह 0 रखूँगी, उससे मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो मेरा पहला पॉइंट क्या बन गया 0,30। फिर इसी इक्वेशन में मैं अब x2 की जगह 0 लिखूँगी और मेरे पास आ जाएगा x1, ये पूरा 0 हो गया, x1 = 150, तो मेरे पास आ गया 150,0। ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए एक इक्वेशन से। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन जो है जो हमारी डांसर्स के लिए थी, उसमें हमारा है x1 + 2x² = 90। यहाँ और फिर हम x1 की जगह जो है वो हम 0 लिखेंगे। जब x1 0 हो गया तो क्या हो गया 2x2 = 90। उसमें से हम x2 जब 90 / 2 होगा तो 45 आता है। पहला पॉइंट हमारा आ गया 0,45। फिर दूसरी जगह पे हम x2 दोबारा हम रखेंगे इसी इक्वेशन पे x2 = 0। फिर उससे जब हम x2 को पूरा 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो क्या बचा x1 = 90। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया 90,0। फिर तीसरी इक्वेशन जो हमारी म्यूजिशियंस के लिए थी उसमें क्या था 2x1 + x2 = 150। पहले हम x1 की जगह 0 लिखेंगे। x1 की जगह जब हमने 0 रखा तो ये पूरी एक टर्म जो ये 0 हो गई, तो बचा इक्वेशन में क्या x2 = 150। पहला पॉइंट आ गया 0,150। फिर हम दोबारा इसी इक्वेशन में x2 की जगह 0 रखेंगे और फिर ये हो जाए हमारा आ जाएगा 2x1 = 150, x1 = 150 / 2 जो कि हमारा इक्वल होता है 75 के। तो हमारा लास्ट पॉइंट आ जाएगा 75,0। हर इक्वेशन से 2 पॉइंट आए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लिख के सारे पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है इस क्वेश्चन की LPP बनाई है और फिर दानिया इसहाक 22K 4811 इस पूरे क्वेश्चन की अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो आपको दिखाएंगी। ठीक है, बस LPP ऐसे ही बनती है कि पहले क्वेश्चन लिया, उसके पहला स्टेप है कि पहले आप जो है उसके डिसीजन वेरिएबल डिसाइड कर लो, जो कि मेरे x1 x2 थे। फिर मैंने टेबल बना के फिर मुझे सब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन बनानी थी, ऑब्जेक्टिव की बनानी थी, नॉन नेगेटिविटी चेक करनी थी। फिर अगर ये दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं मेरे पास x1 और x2, तो फिर अब मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकती हूँ। और वो इस तरह हो जाएगी कि मैं दोनों एक इक्वेशन लिखूँगी, उससे पॉइंट्स निकालूंगी, दूसरी इक्वेशन लिखूँगी, उससे पॉइंट्स निकालूंगी, तीसरी से लिखूँगी, उससे पॉइंट्स निकालूंगी। अब ये सारे पॉइंट जो हैं वो ग्राफ में प्लॉट होंगे और फिर हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे जो शेडेड एरिया आएगा उससे फिर हमारे ABCD वेक्टर्स निकलेंगे, फिर उन वर्टेक्स निकलेंगे। फिर उन वर्टेक्स में हम जब z की जो इक्वेशन आई थी हमारी, जब हम इसमें वो डालेंगे तो हमारे पास हमारा मैक्सिमम जो हमसे मांगा गया है वो हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। और इसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको दानिया इसहाक ने ईमेल कर दिए होंगे। वो उनका पार्ट था, मेरा पार्ट सिर्फ इतना था।